बहुत समय पहले की बात है। एक मिट्टी का घर था और उसमें दो लोग रहते थे। एक संत महाराज रहते थे और एक हरिदास नाम का व्यक्ति रहता था। संत जी का डेली का काम था कि वह जब भी भोर में जागते थे, सुबह 4 बजे जागते थे, तो वह सीताराम सीताराम के जाप करते रहते थे और वह डेली जो है कि यह जाप करते थे। इस पे हरिदास को निद्रा में विघ्न पड़ता था और उसकी निद्रा खराब होती थी। इससे उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जब हरिदास के बर्दाश्त के बाहर यह हो गया, तब वह संत से कहा कि आप यह सीताराम सीताराम के नारे इतने तेज तेज क्यों लगाते हैं? अगर आपको पूजा ही करना है तो आप आराम से और धीमी आवाज़ में क्यों नहीं करते? इस पर संत महाराज ने कहा कि हम सभी जो इस दुनिया में मौजूद हैं, यह सीताराम के कारण ही मौजूद हैं। तो हरिदास ने कहा, लेकिन हमारी निद्रा तो सीताराम जी के कारण ही खराब हो रही है, हम क्या करें? इस बात पे महाराज संत ने कहा कि तुम भी डेली सुबह 4 बजे उठ के सीताराम जी के नारे लगाते रहो, उनका जाप करते रहो। इस पर हरिदास को गुस्सा आया और वह कहा कि हम नहीं लेंगे, सीताराम जी का नारा हम नहीं जपेंगे। इस पर संत महाराज ने कहा कि देखो, इस दुनिया में जो भी कार्य होता है सभी उन्हीं के अनुसार होता है। सीताराम जी के कारण ही सभी कार्य चल रहे हैं। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो उन्हीं के कारण स्वस्थ है। इसके बाद महाराज संत कहते हैं कि जो भी तुम्हारा दिल धड़कता है, जो भी तुम सांसें ले रहे हो, यह सब श्री राम के कारण ही संभव है। यदि भगवान राम नहीं चाहें तो यह दुनिया नहीं चलेगी और तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है, तुम्हारी सांसें जो तुम ले रहे हो, यह भी नहीं ले पाओगे। अगर तुम खाना नहीं खाते हो तो वो मार मार के खिलाते भी हैं। इस पर हरिदास को आश्चर्यचकित हुआ और वो बोला कि ऐसा कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है। संत महाराज ने कहा कि एक दिन तुम यह प्रयास करके देखो, यदि तुम नहीं खाते हो तो कैसे भगवान राम तुम्हें मार मार के खिलाते हैं। इस पर हरिदास उस दिन यह निर्णय लिया कि हम आज खाना नहीं खाएंगे और 24 घंटे नहीं खाते हैं, देखते हैं कैसे भगवान राम हमको खिलाते हैं। इसके बाद हरिदास जाके एक जंगल में छुप गया। जंगल में एक बट वृक्ष का पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही घना था और उसमें जाके उस पेड़ के जो पत्ते थे उसके अंदर वह छिप गया और वह वहाँ से जो है देखने लगा कि कब भगवान राम हमको आते हैं और खिलाते हैं। इस तरह से वह वहाँ पे 4 घंटे बिता दिया। 4 घंटे के बाद वहाँ पे बंजारों की एक टोली आती है और वह टोली उस बट वृक्ष के नीचे घने छाँव होने के कारण रुक जाती है। वहाँ पे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे खाना वाना बना के और आराम करके यहाँ से आगे बढ़ा जाए। इसके बाद वह खाना बनाने के लिए लकड़ी उकड़ी लाए और खाना बनाने लगे। खाना बना के जो ही वो खाने बैठे तो ही उधर से डाकुओं के आने की आवाज़ सुनाई दी और तेज़ तेज़ गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। इस पे वह डर गए और वहाँ से वह भाग गए। डाकुओं की टोली वहाँ पे आती है और देखती है कि वहाँ पे अभी हाल ही के भोजन बना के रखे गए हैं। डाकू का एक सैनिक बोलता है कि सरदार चलिए, भूख तो लगी है और खाना खा लिया जाए। इस पर डाकू बोलता है कि रुक जाओ, खाना मत खाओ, हो सकता है कि कोई इसमें जहर मिला दिया हो और वह जहर मिला के कहीं छुप गया हो। इसके बाद एक सैनिक बोला कि यदि यह खाना अभी ताज़ा बना है तो इसके बनाने वाले इधर ही होंगे, कहीं छुपे होंगे वो लोग, जो भी हो इधर ही पास में ही मौजूद होंगे। इसको हरिदास ऊपर सुन रहा था और यह बातें सुन के हरिदास को थोड़ा थोड़ा संत महाराज की बातों में सत्यता होने की बात आ रही थी। हरिदास उस पेड़ के ऊपर से यह सब नज़ारे देख रहा था। इसके बाद सरदार ने कहा कि उसे ढूंढो। एक सैनिक ने कहा कि यदि वह मिल जाए तो मैं तो उसे गोली मार दूं। इस पे वह डर गया। हरिदास डाकुओं की बातें सुन के डर गया और पेड़ की टहनी से फिसल के नीचे गिर गया। इसके बाद जब डाकू ने उसे देखा, सरदार ने देखा तो उस पर बंदूक तान दी और इससे और वह घबरा गया। डाकुओं के सरदार ने हरिदास को खाने को कहा कि इस भोजन को तुम खाओ। इस पर हरिदास कहा कि नहीं, मैं यह खाना नहीं खा सकता। तो सरदार ने कहा क्यों नहीं खा सकते, चलो खाओ। इतना कहने के बाद सरदार ने उसे 2-3 झापड़ दे दिए और खाने को खिलाने लगा। इसके बाद हरिदास उसके आगे हाथ जोड़ने लगा कि सरदार हमको खाना मत खिलाइए, और इसके बाद वह सारी सच्चाई अपनी बताता है। इन सब बातों को सुन के सरदार का दिल पिघल जाता है और उससे सरदार छोड़ देता है। इसके बाद सरदार खुद साधु बन जाता है और हरिदास संत महाराज के पास चले जाते हैं और महाराज से बोलते हैं कि हे महाराज, आप अपने चरणों का दास बना लीजिए और आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ।